हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम CSS ग्रिड्स के बारे में सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फ्लेक्सबॉक्स के बारे में सीखा था और फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड के अंदर एक बहुत छोटा सा फ़र्क बस ये है कि फ्लेक्सबॉक्स सिर्फ एक ही डायमेंशन में होता है एंड ग्रिड्स आर मल्टी डायमेंशनल, मल्टी भी नहीं, इनफैक्ट 2 डायमेंशनल, दैट इज़ लेंथ एंड हाइट। तो अब आप चाहे दिन में जितनी भी वेबसाइट्स विजिट करते हो तो यू माइट नॉट इवन रियलाइज इट कि बट हर वेबसाइट में, हर एक गुड वेबसाइट में ग्रिड्स का यूज़ होता ही होता है। हमको कभी ना कभी चीज़ की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है कि हम एलिमेंट्स को रोज़ एंड कॉलम में डिवाइड कर सकें और इनको वहाँ पे अरेंज कर सकें। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। एंड एज़ यूजुअल मेक श्योर टू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे हम जो आज प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा सा, उसका कोड भी होगा एंड आज के सारे लेक्चर के नोट्स भी होंगे। अब हम सबसे पहले सीखते हैं कि ग्रिड होता क्या है। तो जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक कंटेनर होता है। जैसे फ्लेक्सबॉक्स का कंटेनर होता था इसी तरह एक ग्रिड का कंटेनर भी होता है। अब इसके अंदर हम एलिमेंट्स को, जैसे हम फ्लेक्सबॉक्स में एक ही डायरेक्शन में अरेंज करते थे, इसमें हम लेंथ एंड ब्रेथ में अरेंज कर सकते हैं एंड इनको हम कहते हैं ग्रिड आइटम्स। अब एक ग्रिड के अंदर 2 डायरेक्शन होती हैं, एक तो रो एक्सिस और एक कॉलम एक्सिस। एंड इसके अंदर ग्रिड लाइंस होती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, जैसे हम एक नॉर्मल टिक टैक टो में देखते हैं, तो ये लाइंस ग्रिड लाइंस कहलाती हैं एंड इनकी इंडेक्सिंग भी होती है 1 2 3 एंड 1 2 3 इन बोथ रो एज वेल एज कॉलम्स। सिमिलरली हर आइटम्स के बीच में एक छोटी सी मार्जिन भी होती है। अब चाहे उस मार्जिन को आप लेफ्ट में दो, राइट में दो, कहीं पे भी दो, बट इसको हम गटर्स कहते हैं। सो आई होप आपको एक ग्रिड का एक ओवरव्यू तो ज़रूर समझ आ गया होगा। अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और उसकी कोडिंग शुरू करते हैं। सो गाइज, एज यू नो मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ और मैंने VS कोड को यूज़ कर कर एक बहुत बेसिक सा टेम्पलेट बना रखा है। अब इस टेम्पलेट के अंदर जैसे हमने फ्लेक्सबॉक्स में किया था वैसे ही एक डिव डिक्लेयर्ड है, जिसका क्लास मैंने कंटेनर सेट कर रखा है एंड उसके अंदर मैंने ये सारी 8 और डिव्स बना रखे हैं, जिनको HTML, CSS और ऐसे सारे मैंने नाम रख रखे हैं। इन सारे डिव्स को मैंने बैकग्राउंड कलर दे रखा है, जिससे आपको विजुलाइज करने में थोड़ा ईजी रहेगा। तो चलिए हम अपना ग्रिड बनाना शुरू करते हैं। अब आई होप आपने मेरी फ्लेक्सबॉक्स वाली वीडियो देखी होगी, क्योंकि आप ग्रिड्स बनाना चाहते हैं और अगर आपने फ्लेक्सबॉक्स सीखा हुआ होगा तो थोड़ा आपके लिए ईजी रहेगा। अब जैसे कि हमको सबसे पहले ग्रिड डिक्लेयर करना है हमारे कंटेनर को, क्योंकि जो वो हमारा एक पेरेंट एलिमेंट है, उसके अंदर सारे ये 8 चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। तो अब आप उसको ग्रिड कैसे डिक्लेयर करोगे? आपको कंटेनर की क्लास में जाके लिखना है डिस्प्ले एंड यू हैव टू टाइप इन हियर ग्रिड एंड गिव इट अ सेव। अब आप जैसे सेव करोगे यहाँ पे कुछ ऐसा विजुअल चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रिड में सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितने कॉलम्स एंड कितने रोज चाहिए। जब तक आप वो डिफाइन नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली HTML कैसे ग्रिड बना देगा कितने रोज एंड कॉलम्स का। तो हम चलिए हम ये सीखते हैं कि हम अपने रोज एंड कॉलम्स कैसे डिफाइन करते हैं। चलिए, सो आप लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके यू हैव टू डिफाइन कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए होंगे और हर कॉलम की कितनी विड्थ रखनी है। लेट्स से इस सिचुएशन में लेट्स से कि मेरे को अपने 3 कॉलम्स बनाने हैं एंड लेट्स से हर कॉलम की विड्थ जो मेरे को चाहिए 200 पिक्सल्स चाहिए लेट्स से। सो मैं लिखूंगा 200 पिक्सल्स 3 बार एंड सेव। अब आप जैसे इसको सेव करोगे सो यू कैन सी हमारे 3 कॉलम्स बन गए हैं और ऑटोमेटिकली 3 रोज भी बन गई हैं, क्योंकि HTML ने ऑटोमेटिकली उसको 3 कॉलम्स में जितने भी अमाउंट ऑफ रोज चाहिए वो डिवाइड कर लिया है। अब आप देखोगे कि मैंने एक, जैसे फ्लेक्सबॉक्स में था, मैंने ऑटोमेटिकली सबसे पहले जब लिख रहा था तो मैं जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है HTML, उसको एक हाइट दे रखी थी 100 पिक्सल्स। ठीक है। अब ऑटोमेटिकली जो CSS और जावास्क्रिप्ट जो उसी रो में है, जो जहाँ पे एलिमेंट 1 है, वो ऑटोमेटिकली उसी हाइट के रहेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हर एक एलिमेंट अपने लार्जेस्ट एलिमेंट जो उसकी रो में है उसका हाइट ले लेता है। अब अगर मैं इसकी हाइट चेंज कर दूंगा, मैं इसकी हाइट 150 पिक्सल्स कर दूंगा, तो वो सारे ही 150 पिक्सल्स हो जाएंगे। एंड अगर मैं लाइन हटा दूंगा तो ये सारे ही जितना कंटेंट की ज़रूरत है उतना ही ये एरिया लेंगे स्क्रीन पे। सिमिलरली जैसे आपने अपने कॉलम्स की विड्थ बताई है, आप अपने रोज की विड्थ भी बता सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट रोज और यहाँ पे आप अपने हर जो आपको रोज चाहिए उसकी आप विड्थ बता सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल्स एंड 100 पिक्सल्स एंड आई गिव इट अ सेव। सो यू कैन सी हमारे यहाँ पे हर एक रो की जो विड्थ है वो 100 पिक्सल सेट हो गई है। सो हमारे यहाँ पे ग्रिड बन गया है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बताता हूँ जिससे आप ग्रिड को विजुलाइज कर सकते हैं। जो आपका वेब पेज है वहाँ जाके आप राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे जाके
अपना कोड खोलेंगे और अगर आपने ग्रिड डिक्लेयर किया हुआ होगा तो यहाँ पे ग्रिड लिखा हुआ आ जाएगा। आप इस ग्रिड को क्लिक करिए। जैसे आप इस ग्रिड को क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, जैसे आप इस ग्रिड को क्लिक करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आपका ग्रिड कैसे कैसे डिफाइंड है सारा। मैं आपको अगर थोड़ा एक्सपैंड करके दिखाऊं तो ये हमारे ग्रिड के सारे नंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4। ये हमारे कॉलम नंबर्स एंड रो नंबर्स हैं। अभी हम जो आगे सीखेंगे उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा क्योंकि आप अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब जैसे कि आप इस वेब पेज को देख रहे होगे, अगर मैं इस वेब पेज को चेंज करूँगा इसके डायमेंशन, जैसे कि मैं यहाँ पे इसके चेंज कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होगे कि जो रोज़ हैं और जो कॉलम्स हैं ये खुद रिसाइज नहीं हो रहे हैं। अगर मैं इसको ज़्यादा छोटा कर दूंगा तो वो गायब भी हो जा रहे हैं, और अगर मैं इसको ज़्यादा बड़ा कर दूंगा तो वहाँ पे जगह बच जा रही है। तो आप इसको कैसे करोगे? इसके लिए जो हम जनरली करते हैं, हम जो कॉलम्स और रोज़ की विड्थ डिफाइन करते हैं हम उसको पिक्सल्स में नहीं करते हैं। जो हम यूनिट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं FR। लेट्स से अगर मैं अपने सारे कॉलम्स, इनफैक्ट जो मैं थर्ड कॉलम ही कर देता हूँ, मैं थर्ड कॉलम को 200 पिक्सल्स लिखने की बजाय मैं लिख देता हूँ 1 FR एंड आई गिव इट अ सेव। सो यू कैन सी जो हमारा थर्ड कॉलम है उसने सारी बची हुई जगह ले ली है। अब अगर मैं इसको रिसाइज करूँगा तो आप देख पा रहे होगे कोई खाली जगह नहीं बच रही है। जितनी भी जगह हमारे पास साइड में बची है वो सारे जावास्क्रिप्ट की या फिर नोड की, जो भी ये थर्ड आपकी कॉलम है वो ले रही है। सो दिस इज़ अ वेरी बेटर वे ऑफ गिविंग योर डिमेंशंस टू योर कॉलम्स, बिकॉज अगर आप बहुत एक रिजिड डिमेंशन दे दोगे तो वेब पेज के डिमेंशंस चेंज होने पे आपको कभी ओवरफ्लो करेगी आपका ग्रिड, कभी जगह बच जाएगी। सो इट्स नॉट अ वेरी गुड वे। इसी तरीके से मैं अपने सारे जो कॉलम्स के डिमेंशंस हैं उनको 1 FR दे सकता हूँ। वॉट एग्जैक्टली दिस मीन्स? दिस मीन्स कि आपने जो भी आपके पास कॉलम्स की विड्थ अवेलेबल थी, ये पूरी विड्थ, उसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है एंड हर एक कॉलम को इक्वल विड्थ दी है, जो कि आप विजुअली भी देख पा रहे होगे। अगर मैं इसको 2 FR कर दूंगा तो आपको क्या लगता है क्या होगा? सारी जो कॉलम की विड्थ है, पूरे वेब पेज की जो कॉलम की विड्थ है, उसको ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पार्ट पहले कॉलम को मिल रहा है 2 पार्ट, और जो सेकंड एंड थर्ड कॉलम है उसको इक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं। एंड आई गिव इट अ सेव। सो यू कैन सी सबसे पहले कॉलम को सबसे बड़ा पार्ट मिला है एंड बाकी दोनों को इक्वल मिला है। इसी तरीके से आप अपने रेशोज डिफाइन कर सकते हैं ना, आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है आपकी वेबसाइट के हिसाब से आप उस हिसाब से अपनी FR की वैल्यू रख सकते हो। ये तो बात हो गई कॉलम्स की। अब आप सेम चीज़ रोज में भी कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 FR एंड यहाँ पे भी 1 FR एंड आई गिव इट अ सेव। सो यू कैन सी जैसे मैंने 1 FR दिया, इन सारी रोज़ ने सिर्फ उतना ही एरिया ले लिया है जितना उनके कंटेंट को ज़रूरत थी। मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था कि मेरे को 100 पिक्सल्स की ही चाहिए, इसलिए एकदम से श्रिंक हो गया। अब लेट्स से आपको अपनी जगह बढ़ानी है तो आप यहाँ पे इसको 3 FR कर सकते हैं। तो ये जो पूरी विड्थ है ये इसको 3 पार्ट्स मिलेंगे, इसको 1 पार्ट एंड इसको भी 1 पार्ट। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये पूरा ही इस वेब पेज पे एक्सपैंड क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जगह तो पूरी ही अवेलेबल है, इनफाइनाइट जगह है इस हिसाब से। तो वो इसलिए क्योंकि ये जो हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर को हमने एक मैक्स विड्थ और एक मैक्स हाइट दे रखी है। अब वो उसी मैक्स हाइट को जैसे यहाँ पे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिसमें से 3 पार्ट इसको है, 1 पार्ट इसको है और 1 पार्ट इसको है। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ द ग्रिड ऑटो रोज, जिसमें आप अपने रोज की विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। आप वो आपकी मर्जी, आप चाहे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करो या फिर ये FR वाला मेथड यूज़ करके आप उनको थोड़ा इंटरेक्टिव तो नहीं बट थोड़ा स्पेस जिससे ज़्यादा वेस्ट ना हो या फिर ओवरफ्लो ना हो, वैसे करो। सो इट इज़ ऑल अप टू यू। द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू टीच यू, मैं फ़िलहाल के लिए इन सब को 3 FR एंड 3 FR दे देता हूँ। 3 FR देने से तो कुछ नहीं है। मैं इन सब को 100 पिक्सल्स एंड 100 पिक्सल्स दे देता हूँ, तो आपको देखने में थोड़ी आसानी रहेगी। चलिए, अब जो नेक्स्ट चीज़ मेरे को आपको बतानी है वो ये है कि आप इन सारे एलिमेंट्स के बीच में गैप्स कैसे दे सकते हैं। अब जैसे कि हमने फ्लेक्स बॉक्स में सीखा था, आप सिर्फ एक गैप की प्रॉपर्टी लिख के आप यहाँ लिख देंगे 10 पिक्सल्स और आप सेव करेंगे, तो इन सब के बीच में 10 पिक्सल्स का गैप क्रिएट हो जाएगा, वो रोज टू रोज के बीच में भी एंड कॉलम्स टू कॉलम्स के बीच में भी।
बट देर इज़ अ बेटर वे जिसमें आप स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकते हो कि कॉलम्स के बीच में कितना गैप देना है एंड रोज़ के बीच में कितना गैप देना है। उसकी प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, मैं इसको कॉमेंट आउट कर देता हूँ। उसकी प्रॉपर्टी का नाम होता है एज यू गेस्ड इट कॉलम गैप, जो आप ये डिफाइन करते हैं कि भाई कॉलम्स के बीच में कितना गैप रखना है। एंड जैसे मैं यहाँ पे उसको 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। एंड देन देर इज़ रो गैप, जहाँ रोज़ के बीच में कितना गैप दे रहा है। मैं इसको सेव करूँगा तो यू कैन सी कॉलम्स के बीच में ज़्यादा गैप है 20 पिक्सल्स का एंड रोज़ के बीच में कम गैप है 10 पिक्सल्स का। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गिव गैप बिटवीन योर ग्रिड आइटम्स। द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू टीच यू इज़ ग्रिड कॉलम एंड ग्रिड रोज। लेट्स से अब आपने एक ग्रिड बना ली है। अब लेट्स से मैं आपसे कहूँ कि आपको जो ये जावास्क्रिप्ट का थर्ड एलिमेंट है इसको आपको या एसक्यूएल की जगह लाना है, जैसे हमने फ्लेक्सबॉक्स में भी सीखा था। तो आप इसको कैसे करोगे? सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इनकी जो विड्थ है, कॉलम विड्थ, उनको इक्वल रख देता हूँ तो थोड़ा बेटर दिखेगा। हाँ, तो अब आपको जावास्क्रिप्ट को एसक्यूएल की जगह लाना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको वो प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी, जब हमको ग्रिड पर क्लिक करके टूल्स यूज़ करके हम उनका नंबर देख सकते हैं, वो आप यहाँ देखोगे आप। अब हमको जावास्क्रिप्ट को एसक्यूएल की जगह लाना है, तो आप जावास्क्रिप्ट के डिव में जाइए जो हमारा एलिमेंट 3 है। एंड हम यहाँ पे सबसे पहले अपना इंस्पेक्ट पे जाते हैं और हमारा ग्रिड के नंबर्स ऑन कर देते हैं। अब आपने ग्रिड के नंबर्स ऑन कर लिए, आप देखोगे जो ये जावास्क्रिप्ट है, क्योंकि हमको यहाँ पे एसक्यूएल पे लाना है तो हमको इसके सराउंडिंग नंबर्स पता होने चाहिए। जैसे कि हमको इस जावास्क्रिप्ट को एसक्यूएल की जगह लाना है तो सबसे पहले हम कॉलम चेंज करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम ग्रिड कॉलम एंड यहाँ पे आप वो डिजिट्स डालेंगे जिस डिजिट्स के बीच में आपको अपना इस जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट को मूव करना है, जो कि एसक्यूएल की जगह है। अब एसक्यूएल किस कॉलम्स के बीच में आप देख के बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हमारी कॉलम्स है, एसक्यूएल इज बिटवीन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 एंड वो किस रो के बीच में है, 2/3। आप देख सकते हैं एसक्यूएल 2 और 3 के रोज के बीच में है और कॉलम में वो 1 और 2 के बीच में। तो जिस एलिमेंट को जहां मूव करना है वहां पे उस कॉलम्स का स्टार्टिंग एंड एंडिंग एंड उस रोज की स्टार्टिंग एंड एंडिंग आपको करनी है। जैसे हम इसको सेव करूंगा तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आ गया। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये 2 लिखें, आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं। अगर सिर्फ +1 है, जैसे सिर्फ एक ही सेल मूव हो रहा है, तो मैं इसको अगर स्लैश करे बिना भी लिखूंगा तो भी वो जावास्क्रिप्ट यहीं पे रहेगा। अब एक बहुत छोटी सी चीज़ और, अब लेट से आपको क्या करना होता, जावास्क्रिप्ट लेट से आपका कोई एलिमेंट है, कुछ ग्रिड आइटम है जावास्क्रिप्ट, मैं चाहता हूँ कि मेरा जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक सेल में ना रहे, ये जावास्क्रिप्ट पूरे इस सेल में रहे। आप समझ पा रहे हैं? तो अब क्या करोगे? सेम प्रोसेस है, बस नंबर्स का फ़र्क है। मैं फ़िलहाल के लिए इसको कॉमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये हमारी ओरिजिनल जैसा हमारा ग्रिड दिख रहा था वो है। अब आप ग्रिड को ऑन करें अगर, तो आप सोच सकते हैं चेंज कहाँ आएगा। आपको क्या करना है, जो आपका ग्रिड कॉलम है, आप पहले हमने क्या किया था, जावास्क्रिप्ट को हम एसक्यूएल की जगह ला रहे थे एंड हमने टाइप किया था हमको कॉलम 1 से 2 के बीच रखना है इसको। बट अब तो हमको इसको 2 सेल्स में एक्सपैंड करना है, तो अब हम रखेंगे 1 से 3 के बीच, क्योंकि हमको 2 सेल्स ऑक्यूपाई करने हैं। और यहाँ हमको /3 लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि हम स्लैश तभी ओमिट कर सकते हैं जब सिर्फ 1 का फ़र्क हो। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि आप ना भी लिखो तो भी चलता है, बट यहाँ नहीं चलेगा। अब जैसे हमारी रो है, अब हमको यहाँ लाना है, तो रो तो हमारी 2 से 3 के बीच ही रहेगी, क्योंकि वो हमको वैसे ही रखना है, हमको नीचे नहीं ले जाना है। और इससे तो हम /3 ओमिट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अब यहाँ सेव करते हैं। अब आप सेव करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ये 2 सेल्स की जगह ले लिया जावास्क्रिप्ट ने। अब आपको हर बार ये पता होना ज़रूरी नहीं है कि हमारे ग्रिड में कितने कितने कॉलम्स है, उनका फाइनल नंबर क्या है। जैसे यहाँ पे मेरे को गैस करना पड़ा, गैस तो नहीं मतलब हमको देखना पड़ा कि भाई 1 से 3 तक ले जाना है, यानी 3rd कॉलम है। अब चाहो तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितने सेल्स स्पैन करने हैं, तो उसका क्या टैग है, उसका आप लिखेंगे स्पैन और ब्रैकेट में लिखेंगे कितने आपको वो सेल्स ऑक्यूपाई करने हैं। लेट से मेरे को 3 सेल्स ऑक्यूपाई करने हैं, ना गिव इट अ सेव, जस्ट अ सेकेंड, ब्रैकेट नहीं आएगा उसमें। हाँ, तो अब मैं सेव करूँगा तो ये जावास्क्रिप्ट ने 3 सेल्स ऑक्यूपाई करें स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर जहाँ से पहला कॉलम स्टार्ट हो रहा है। अब मैं ग्रिड अगर ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं
पहला कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 3 सेल्स, 1 2 3, तो इसने ये तीनों सेल्स ऑक्यूपाई कर लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे जावास्क्रिप्ट ने बेसिकली स्टार्टिंग से लेके एंड तक, दैट इज एंटायर विड्थ ऑफ द ग्रिड ले ली है। अब आप चाहो तो इसको स्पैन के बिना भी कर सकते हो, बट ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये सिर्फ तब है जब आपको किसी एलिमेंट को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, दैट इज ऑल अलोंग द विड्थ ऑक्यूपाई करवाना है। तो उसके लिए आप स्पैन नहीं लिखोगे, आप चाहो तो 1/-1 भी लिख सकते हो। वो क्यों? क्योंकि हर ग्रिड का स्टार्टिंग कॉलम 1 होता है और एंडिंग -1 होता है। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखोगे कुछ चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। अब आप पर ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आपको किसी सेल को पूरे ऑल अलोंग द विड्थ ऑफ द ग्रिड सारे सेल्स के अलोंग स्पैन करना हो। और अगर आपको सिर्फ एक सेल बढ़ाना है आगे, तो आप स्लैश करके सिर्फ नेक्स्ट कॉलम का नंबर डालो या फिर स्लैश मत डालो तो भी चल जाएगा। बट अगर आपको 2 या 3 या 4 कुछ भी सेल्स आगे बढ़ाने हैं बट लेस देन द होल विड्थ, तो आपको स्लैश करके उस फाइनल कॉलम का नंबर डालना ही पड़ेगा। So this is how you span the elements और अपने एलिमेंट्स को एक्सपैंड कर सकते हो। The next thing that I have to teach you is how do you align and arrange your items, grid items inside the grid। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं फ़िलहाल के लिए ये हमारा ग्रिड कॉलम एंड ग्रिड रो हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए, इसको सेव करता हूँ एंड हम फ़िलहाल के लिए ये भी हटा देते हैं। एंड हम रादर देन हम उसको FR दें, हम लेट से यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देते हैं। लेट से मैं यहाँ पे 100 पिक्सल्स ही दे देता हूँ। अब लेट से कि ये आपका ग्रिड है। अब मैं आपसे कहूँ कि इस ग्रिड के अंदर आपके एलिमेंट्स ने पूरी जगह नहीं ली है, यू नो दिस, एंड ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ तभी एप्लीकेबल है व्हेन योर ग्रिड, जो आपका यहाँ पे ये 8 एलिमेंट्स हैं, इज स्मॉलर देन द ग्रिड कंटेनर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रिड कंटेनर की ये सारी एक्स्ट्रा स्पेस बची हुई है, तो ये सब तभी एप्लीकेबल है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अब आपको अपने इस ग्रिड को, इस पूरे ग्रिड को सेंटर में लाना है, तो आप क्या करोगे? क्योंकि ये भी काफ़ी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इसी की जब आप कोई वेबसाइट या कुछ भी बना रहे हो। जैसे कि फ्लेक्स बॉक्स में आइटम्स को मूव करने के लिए क्या होता था, अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट, इसी तरह यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे कि था जस्टिफाई कंटेंट से आप अपने आइटम्स को एक्स एक्सिस के अलोंग अरेंज करते हो और अलाइन कंटेंट से आप अपने एक्सिस को वाई एक्सिस के अलोंग अरेंज करते हो। अब यहाँ पे लेट से मेरे को अपने इस पूरे ग्रिड के सारे 8 एलिमेंट को सेंटर करना है, तो हम किसके अराउंड अरेंज कर रहे हैं? एक्स एक्सिस के अराउंड हमको शिफ्ट करना है, राइट की तरफ सेंटर में करना है। और एक्स एक्सिस किससे चेंज होती है? जस्टिफाई से। तो हम लिखेंगे जस्टिफाई आइटम्स एंड यहाँ कर देंगे सेंटर, है ना, सेव, सॉरी आइटम्स नहीं, कंटेंट। तो जैसे आप कंटेंट कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपका पूरा ग्रिड सेंटर में शिफ्ट हो गया। इसी तरह अब यहाँ पे एंड भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे ऑल्दो फ्लेक्स एंड की रिकमेंडेशन आ रही है, बट फ्लेक्स एंड नहीं यूज़ करना है, वो सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स में ही होता है, यहाँ पे सिर्फ एंड होता है। अब आप एंड करके सेव करोगे तो ये सारा ग्रिड एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप स्टार्ट करोगे तो ये सारा ग्रिड स्टार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट है, ये आपके आइटम्स को, पूरे सारे के सारे ग्रिड आइटम्स को ग्रिड कंटेनर में मूव करने के लिए हेल्प करता है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अब जैसे कि अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ सेव करके, अगर आप अपना इंस्पेक्ट पे जाके अपना ग्रिड को व्यू करोगे, सो यू विल बी एबल टू सी कि हमारा ये जो ग्रिड है, ये हमारे जो ग्रिड कंटेनर है इस पूरे के सेंटर में आ चुका है। द नेक्स्ट थिंग जो हमें सीखनी है अब, वो दूसरी चीज़ है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा कंटेंट है, हर एक ग्रिड का कंटेंट, वो उस बॉक्स के सेंटर पे हो। आप समझ पा रहे हैं? जैसे कि जो जावास्क्रिप्ट है, ये जो पूरा जावास्क्रिप्ट का बॉक्स है, ये इस बॉक्स के सेंटर में हो। अभी तो इस जावास्क्रिप्ट ने पूरी ही जगह ले रखी है सेल की, अब मैं चाहता हूँ कि ये इसके भी सेंटर में हो। सो ग्रिड्स में 2 टाइप की सेंटरिंग होती है, एक तो आइटम्स की विद इन देयर सेल, एंड देन देयर इज द सेंटरिंग ऑफ द होल ग्रिड इन द होल कंटेनर। सो मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप पूरे ग्रिड को कैसे सेंटर कर सकते हो कंटेनर में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप आइटम को कैसे सेंटर कर सकते हो। उसके लिए क्या होता है, सेम जस्टिफाई से आप एक्स एक्सिस के अलोंग कर सकते हो, अलाइन से आप वाई एक्सिस के अलोंग कर सकते हो। हम पहले अब वाई एक्सिस के अलोंग करते हैं। आप लिखेंगे अलाइन आइटम्स एंड यहाँ कर देंगे सेंटर। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो सारे श्रिंक हो गए। अब हम इंस्पेक्ट पे जाके अपना ग्रिड देखते हैं पहले।
तो आप देख सकते हो, पहले जैसे हम फोकस करते हैं जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट पे, पहले जावास्क्रिप्ट इस पूरी बॉक्स की जगह ले रहा था, अब अलाइन आइटम सेंटर करके वो वाई एक्सिस में सिर्फ उतनी ही जगह ले रहा है जितनी इसके कंटेंट को ज़रूरत है, वो पूरा एक्सपैंड नहीं हो रखा है। सिमिलरली हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं, जस्टिफाई आइटम्स और सेंटर, है ना, गिव इट अ सेव। अब आप सेव करोगे तो आप देखोगे वो एक्स एक्सिस पे भी श्रिंक हो गया, सिर्फ कंटेंट लायक जगह। तो अब आप ग्रिड पे जाके देखोगे तो सारे आइटम्स ने, अब यहाँ पे दो चीज़ें हो रखी हैं, पूरा ग्रिड भी सेंटर में है और हर ग्रिड के हर सेल का आइटम भी अपने सेल के सेंटर में है। सो अब आप खुद सोच सकते हो, अगर आपको ये खुद CSS से यूज़ करना हो मार्जिन या पैडिंग वगैरह देखे तो ये कितना टीडियस प्रोसेस है, बट आप ग्रिड को यूज़ करके बहुत ईजिली कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल जो आपको ग्रिड में सीखना मैंडेटरी था। एंड अगर आप ये अच्छे से सीख लेते हो तो आई कैन प्रीटी मच से कि आप वेबसाइट्स में ग्रिड बहुत ईजिली इनकॉर्पोरेट कर पाओगे एंड अपनी वेबसाइट्स को बहुत अच्छा दिखा पाओगे। अब जो भी ये सारा कोड है, जो भी ये टेम्पलेट है, इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस ये जो सारे नोट्स हैं कि हर एलिमेंट और हर प्रॉपर्टी क्या करती है, उसकी क्या क्या वैल्यूज़ होती है, उसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में होंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो में ग्रिड अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।